कि लोगों का काम है आपको नीचे गिराना। लोगों का काम है आपको नीचे गिराना और आपका काम है कि लोगों की बातों पर ध्यान न देना और आगे बढ़ते रहना। तो हेलो गाइज, इसी जुनून और जज्बा के साथ हम लोग क्लास 10th का हिंदी के काव्य खंड पार्ट 2 के पाठ और कवियों के नाम याद करने की ट्रिक को समझेंगे। और जो भी व्यक्ति पार्ट 1 यानी कि गद्य खंड नहीं देखे हैं वह व्यक्ति इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वह व्यक्ति वहां से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। पहला नंबर है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम बिनु बिरथे पाठ के लेखक का नाम है गुरु नानक। तो इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक की ओर चलते हैं। राम बिनु बिरथे, तो राम बिनु जग में गुरु कहाँ। राम बिनु जग में गुरु कहाँ, यानी कि राम के बिना जग में गुरु है ही नहीं। राम बिनु जग में गुरु कहाँ। दूसरा नंबर है प्रेम ऐनी श्री राधिका। दूसरा नंबर है प्रेम ऐनी श्री राधिका, उसका लेखक है रस खान। प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ का लेखक का नाम है रस खान। तो इसको कैसे हम याद करेंगे, तो जब भी कोई व्यक्ति प्रेम के रस में डूबता है, जब भी कोई व्यक्ति प्रेम के रस में डूबता है, उसको न खाना न पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता है और वो पूरे दिन प्रेम के बारे में सोचता रहता है। जब भी कोई व्यक्ति को प्रेम के रस में डूबता है तो उसको खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता रहता। इसी ट्रिक से हम याद करेंगे कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक का नाम हो गया रस खान, यानी कि प्रेम होता है तो खाना पीना कुछ न नीमन लगता है। तीसरा नंबर हो गया अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है पाठ के लेखक का नाम हो गया घनानंद। तो स्नेह को मार्ग है। जैसे कि हम लोग बचपन में थे तो ट्यूशन पर पढ़ने जाते थे, तो टीचर हमारा अपना से बगल वाला को मारते थे तो हम लोगों को आनंद आता था कि नहीं आता था। हम लोग बचपन में थे तो टीचर ट्यूशन पर बगल वाला को मारते थे तो हम लोगों को आनंद आता था कि नहीं आता था। आता ही था और सभी को आता ही है। तो आनंद, घनानंद को हम लोग आनंद में रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी कि मारते थे और हमें आनंद आता था। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है पाठ के लेखक हो गया घनानंद। चौथा नंबर हो गया स्वदेशी। स्वदेशी पाठ के लेखक क्या नाम है भैया, तो स्वदेशी पाठ का नाम आप लोगों को याद ही होगा। स्वदेशी पाठ के लेखक का नाम याद ही होगा क्योंकि इसका लेखक का नाम बद्री नारायण चौधरी है। स्वदेशी पाठ के लेखक का नाम बद्री नारायण चौधरी और उसका दूसरा नाम जो है प्रेमघन। तो हम लोग जो सामान प्रयोग करते हैं उसमें दो प्रकार के सामान प्रयोग करते हैं। एक जो होता है वह स्वदेशी सामान होता है, और स्वदेशी हम किसे कहेंगे, तो स्वदेशी वह होता है जो अपने ही देश में बनता है और अपने ही देश के लोग उसे प्रयोग में लाते हैं। और विदेशी हो गया जो दूसरे देश में बनता है और अपने देश के लोग उसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि हो गया विदेशी में हो गया, जैसे कि हम चाइनीज़ सामान जितने भी उपयोग करते हैं वो विदेशी हो गया। और स्वदेशी अपने ही देश में बनता भी है और अपने देश के लोग इसको प्रयोग में भी लाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग विदेशी से तो प्यार करेंगे नहीं, स्वदेशी से प्यार करेंगे, स्वदेशी से प्रेम करेंगे, स्वदेशी सामान से प्रेम करेंगे। तो स्वदेशी पाठ के लेखक का नाम हो गया प्रेमघन। जैसे कि स्वदेशी सामान से हम प्रेम करते हैं तो स्वदेशी पाठ के लेखक का नाम हो गया प्रेमघन। पांचवा नंबर हो गया भारत माता। तो भारत माता पाठ के लेखक का नाम क्या हो गया, भारत माता पाठ के लेखक का नाम हो गया सुमित्रानंद पंत। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो इसको ट्रिक से हम इस प्रकार याद करेंगे कि राम जी के भाई भरत था ना, तो भरत जो था ओकर मम्मी के नाम क्या थी, ओकर माता के नाम क्या थी, भरत के माता के नाम क्या थी, तो भरत के माता का नाम थी सुमित्रा।
भरत के माता का नाम सुमित्रा थी, तो भरत माता के नाम सुमित्रानंद पंत, यानी कि भारत माता पाठ के लेखक के नाम सुमित्रानंद पंत हो गया। छठा नंबर हो गया जनतंत्र का जन्म। छठा नंबर हो गया जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक कौन हो गया भैया? जनतंत्र के पाठ के लेखक का नाम हो गया रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र के जन्म के पाठ के लेखक हो गया रामधारी सिंह दिनकर। इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे? तो जन हम लोग गांव देहात के भाषा में जन समझते ही हैं, क्योंकि जन वह व्यक्ति होता है जो कुछ पारिश्रमिक लेकर दूसरे यहाँ काम करता है। जैसे कि जन जो दूसरे को यहाँ काम करता है उसको ही ना हम लोग जन बोलते हैं जी। तो जन हम उसी को बोलेंगे जो दूसरों को यहाँ काम करता है। तो जन तो हम समझ ही गए। और उसके बाद जनतंत्र का जन्म। तो जन जो है दीने में ना काम करता है जी। जन जो है वह दीने में ना काम करता है, हालांकि रात में भी काम करता है बड़े बड़े शहर में, लेकिन गांव में जन जो है वह दीने में ना काम करता है। तो जन जब भी हमारे माइंड में आएगा तो हम लोग यह समझेंगे कि जन जो है दीने में काम करता है। तो जनतंत्र का जन्म के लेखक हो गया रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग यह वीडियो पूरा देखिए। आप लोगों को पूरा काव्य खंड के पाठ और लेखक का नाम पूरा याद नहीं होगा तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। सातवां नंबर हिरोशिमा। हिरोशिमा पाठ के लेखक का क्या नाम हो गया? हिरोशिमा पाठ के लेखक का क्या नाम हो गया? तो हिरोशिमा को कैसे याद करेंगे? तो आप लोग सामाजिक विज्ञान में तो पढ़े ही होंगे। हिरोशिमा एक जगह था, वहाँ पर बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन बम जो गिराया गया था वह सच्ची घटना है कि झूठ घटना है, झूठो मूठो का है? तो बम जो गिराया गया था वह सच्ची घटना है, न कि झूठो मूठो। तो बम जो गिराया गया था हिरोशिमा पर वह सच्ची घटना है। और तथा बम जो गिराया गया था वह टायर बैल से तो गिराया गया नहीं होगा, चाहे टेम्पुओं से नहीं गिराया गया होगा, वह तो गिराया गया होगा वायुयान से गिराया गया था। न टायर से गिराया गया था, न बैल से गिराया गया था, वह वायुयान के द्वारा गिराया गया था। यानी कि हिरोशिमा पर बम सच्ची में तो गिराया ही गया था, लेकिन वायुयान के द्वारा गिराया गया था। यानी कि वात्स्यायन है ना, इसको वायुयान में कन्वर्ट करेंगे, इसको वायुयान में कन्वर्ट करेंगे वात्स्यायन को। तो हिरोशिमा पाठ के लेखक हो गया सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन और दूसरा नाम अज्ञेय। आठवां नंबर हो गया एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या कला हो गया। बगीचा में बहुत सारा वृक्ष न रहता है जी, एक एक वृक्ष की हत्या कला हो गया। कुछ कारण तो होगा ना, उसी कारण को हम लोग समझेंगे। एक वृक्ष की हत्या क्यों हो गया, हम आपको यह समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक वृक्ष की हत्या क्यों हो गया। बगीचा में बहुत सारे वृक्ष था, उन सभी वृक्ष को शादी हो गया। बगीचा में आप लोग को हंसी लग रहा होगा, लेकिन ये बात आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। बगीचा में बहुत सारा वृक्ष था, उन सभी वृक्ष की शादी हो गई, लेकिन यही एक एगो वृक्ष था ओकर शादी नहीं हुआ, वो कुमारे रह गया। यही एगो वृक्ष था, वो कुमारे रह गया। तो एक वृक्ष की हत्या कैला हुआ, आप लोग समझ गए। एक वृक्ष की हत्या कुमारे रहने के कारण हुआ, कुंवर नारायण। इसीलिए इस पाठ के लेखक का नाम हो गया कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक का नाम हो गया कुंवर नारायण। हमारी नींद पाठ के लेखक का नाम क्या है? हमारी नींद पाठ के लेखक का नाम हो गया बीरेन डंगवाल। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब हम लोग नींद में रहते हैं, यानी कि सोए हुए रहते हैं, तो मच्छरवा नहीं होता है, मच्छर वो डंक मार के चला जाता है। डंक वही ना मारता है, मच्छरवे ना। जब हम नींद में रहते तब कौन डंक मारता है? हम लोग सोचेंगे, इतना बात तो सोच ही सकते हैं कि नींद में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि मच्छर डंक मारता है। तो हमारे नींद पाठ के लेखक हो गया डंग, यानी कि बीरेन डंगवाल। डंग, इसको हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। हमारी नींद में रहते हैं, नींद में जब हम रहते हैं तो डंक जो है वो मच्छर न मारता है, तो इसको डंगवाल इसको याद करेंगे। और 10वां नंबर हो गया अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो
तो अक्षर ज्ञान पाठ के लेखक का नाम अनामिका सिंह है। अनामिका है, अनामिका। अक्षर ज्ञान पाठ के लेखक का नाम है अनामिका। तो दूसरा कोई अ से है इसमें नाम नहीं ना है, और इसमें भी कोई अ से है नहीं ना है, सिर्फ यही है ना। तो अ से अक्षर ज्ञान और अ से अनामिका हम समझ जाएंगे। अ से अक्षर ज्ञान और अ से अनामिका समझेंगे। जब 11वां नंबर की ओर चलते हैं तो 11 नंबर में है लौट कर फिर आऊँगा। लौट कर फिर आऊँगा। अरे भैया, कोई भी व्यक्ति लौट कर तभी ना आएगा जब उनका जीवन रहेगा। ट्रैक्टरवा पर नहीं लिखे रहते हैं, देखते हैं नहीं, ट्रैक्टरवा के ढाला के पीछे जो लौट कर फिर आऊँगा, तो लौट कर लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है कि जीवन रही तो फिर लौट कर आऊँगा। तो जीवनवा रहेगा तभी ना लौट के आएगा। तो जीवन ही नहीं रहेगा तो लौट के कैसे आएगा। तो लौट कर फिर आऊँगा पाठ के लेखक हो गया जीवन। जीवन को यहाँ पर हम रिलेट करेंगे। लौट कर फिर आऊँगा पाठ के लेखक का नाम हो गया जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। 12वां नंबर हो गया मेरे बिन तुम प्रभु। मेरे बिन तुम प्रभु पाठ के लेखक का क्या नाम हो गया। तो मेरे बिन तुम प्रभु पाठ के लेखक का नाम हो गया रेनर मारिया रिल्के। यानी कि मेरे बिन तुम प्रभु, इसका पाठ का नाम हो गया मेरे बिन तुम प्रभु, और इसका लेखक का नाम हो गया रेनर मारिया रिल्के। तो मेरे बिन तुम प्रभु मारा जाएगा, इसको ऐसे समझेंगे कि जब इस पृथ्वी पर कोई बचेगा ही नहीं, जब कोई पुरुष या स्त्री बचेगा ही नहीं, मानव जाति बचेगा ही नहीं, तो भगवान को पूजेगा कौन, भगवान को पूजा करेगा कौन। इसीलिए इस पाठ में यह वर्णन किया गया है कि मेरे बिन तुम प्रभु, क्यों मेरे बिन तुम प्रभु, जब हम रहेंगे ही नहीं तो प्रभु भी मारा जाएगा। यानी कि मेरे बिन तुम प्रभु मारा जाएगा, मेरे बिन तुम प्रभु मारा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी क्वेरीज होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, ताकि हम उस पर आगे काम करेंगे। और संस्कृत का भी पाठ का और लेखक का नाम जल्दी आने वाला है, और इंग्लिश का भी आएगा। लेकिन आप लोग इससे पहले इस वीडियो पर 100 कमेंट और 100 लाइक पुराइए, इसके बाद ही दूसरा वीडियो आएगा। हम आप लोगों को पूरी आसान भाषा में, पूरी गांव देहात की भाषा में राइटर नेम और पाठ के नाम सभी याद करवाएंगे। लेकिन जो यह वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को यह सेंड कर दीजिए, और जितने भी 10th क्लास में हैं उन सभी को सेंड कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और जो व्यक्ति पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।